आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी वर्कआउट स्प्लिट बताऊंगा जिससे तुम्हें पहले मंथ में ही रिजल्ट दिखने लगेंगे। आया इंटरेस्ट? नहीं आना चाहिए। देखो, तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी वर्कआउट स्प्लिट या फिर कोई भी वर्कआउट प्लान तुम्हारे लिए जब तक काम नहीं करे, जब तक तुम्हारी प्रॉपर स्लीप ना हो, तुम्हारी प्रॉपर डाइट ना चल रही हो और तुम्हारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर ना हो, अगर ये सब तुम्हारा ठीक है तभी तुम्हारे लिए कोई भी वर्कआउट स्प्लिट या फिर कोई भी वर्कआउट प्लान काम करेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि वर्कआउट प्लान उतना मैटर नहीं करता जितनी कंसिस्टेंसी और तुम्हारी डाइट और स्लीप और वगैरह चीज़ें करती है। अगर तुम कोई भी वर्कआउट प्लान लगा लो तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि तुम्हारी ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। अब देखो, वर्कआउट प्लान की बात करूँ या फिर वर्कआउट स्प्लिट की बात करूँ तो हर एक वर्कआउट स्प्लिट हर कोई इंसान फॉलो नहीं कर सकता। कोई बिजी इंडिविजुअल होता है जो रोज जिम नहीं जा सकता है, या फिर कोई का जिम 7 डे खुला नहीं रहता है, सिर्फ 6 दिन खुला रहता है, तो वो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो नहीं कर सकता। सो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम अलग वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो तुम्हें अलग करना चाहिए, या फिर तुम एडवांस हो तो सबके लिए अपने अपने वर्कआउट स्प्लिट होती है। अब मैं एक एक करके जितनी वर्कआउट स्प्लिट होती है सबको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद तुम अपने हिसाब से एक वर्कआउट स्प्लिट अपनी चूज कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से और अपनी कंडीशन के हिसाब से। अब पहले स्प्लिट की बात कर लेते हैं, पुश पुल लेग, मोस्ट पॉपुलर स्प्लिट, सुना होगा तुमने कहीं ना कहीं। अब इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो पुश पुल लेग में क्या होता है, हमारा संडे रेस्ट होता है, हमारा मंडे के दिन होता है मंडे के दिन रहता है पुश, जिसमें आता है चेस्ट, ट्राइसेप और हमारे शोल्डर, फ्रंट डेल्ट्स, और सेकेंड डे बैक और अपने रेयर डेल्ट और देन लेग्स। फिर इसको रिपीट करते हैं तो इसमें हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन होती रहती है और बिगिनर्स के लिए एक परफेक्ट है स्प्लिट, तो तुम फॉलो कर सकते हो। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन होंगी और रिकवरी भी प्रॉपर होंगी। सो ये फर्स्ट है पुश पुल लेग। अब सेकंड आती है ब्रो स्प्लिट। इसमें हर मसल वीक में 1 बार ट्रेन होती है, ये ओल्ड स्कूल है। तुम्हें मंडे लगाना होता है चेस्ट, देन बैक, देन लेग्स, देन आर्म्स, फिर हमारे डेल्ट्स, और जो सैटरडे होता है या तो तुम रेस्ट ले सकते हो या फिर तुम्हारे हिसाब से कार्डियो रख सकते हो। तो उसमें हर मसल वीक में 1 बार ट्रेन होती है। बट अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें ये फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, तुम्हारे वर्कआउट का वॉल्यूम उतना नहीं है, तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार सिंगल मसल ट्रेन करना तुम्हारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी फास्ट होती है और तुम इतना इंटेंस ट्रेन नहीं कर रहे होते हो कि तुम्हें 7 दिन लग जाए एक मसल को रिकवर करने के लिए। सो अगर तुम्हारा वर्कआउट इंटेंस होता है, तुम एडवांस एथलीट हो या फिर एडवांस हो, सो तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए। तुम्हें इसमें रिजल्ट मिल सकता है। ओल्ड स्कूल है बट हाँ रिजल्ट देती है। बट अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें उतना इफेक्टिव नहीं देंगी, क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी और तुम्हारा वॉल्यूम वर्कआउट का उतना नहीं होता है जितना एडवांस लोगों का होता है। सो तुम्हें फॉलो करना है तो कर सकते हो, बट बिगिनर्स के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट है फुल बॉडी स्प्लिट। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास रोज जिम जाने के लिए टाइम नहीं होता है, बिजी इंडिविजुअल्स जो स्कूल कॉलेज वगैरह में है, या फिर ट्रेनर्स जिनके पास रोज ट्रेन करने का टाइम नहीं होता है। सो इसमें क्या होता है, हमारा एक दिन फुल बॉडी होता है, देन रेस्ट, देन फुल बॉडी, देन रेस्ट, फिर रिपीट। सो इसमें ये बिगिनर्स के लिए भी ठीक है, क्योंकि इन्हें हर दूसरे दिन स्टिमुलस मिलता है मसल्स को। सो अगर तुम बिजी इंडिविजुअल हो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम रोज जिम जाओ, या फिर विदाउट कोई भी रीजन तुम्हें जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो तुम ये फॉलो कर सकते हो। ये भी इफेक्टिव है बट उतनी नहीं। सो ये भी एक स्प्लिट है। जिसे तुम फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अपर लोअर स्प्लिट। ये एडवांस लिफ्टर के लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें तुम्हारी रिकवरी भी सही होती रहती है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम ठीक है तो भी तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें एक दिन अपर लगाना है, देन लोअर, देन रेस्ट, फिर अपर, देन लोअर, फिर रेस्ट, ऐसा तुम्हें रिपीट करना है। अगर तुम्हारा जिम संडे भी खुला रहता है तो स्प्लिट तुम्हारे लिए बेस्ट है। और इसमें 5 दिन की भी स्प्लिट होती है, अपर, लोअर, देन अपर, देन रेस्ट, ऐसा करके तुम अपनी स्प्लिट बना सकते हो। अगर तुम एडवांस लिफ्टर हो, तुम्हारी इंटेंसिटी अच्छी खासी है,
तो तुम ये स्प्लिट भी फॉलो कर सकते हो, अपर लोअर वाली। सो ये भी एक स्प्लिट है। अब नेक्स्ट फिफ्थ और लास्ट स्प्लिट है हाइब्रिड स्प्लिट। अब अगर तुम बोर हो गए हो उस स्प्लिट से तो तुम ये ट्राई कर सकते हो, पुश पुल लेग प्लस अपर लोअर स्प्लिट। इसमें तुम्हें 3 डे पुश पुल लेग करना है, देन एक रेस्ट करना है, देन फिर अपर और लोअर करना है। इसमें तुम्हें वैरायटी भी मिल जाएंगी और तुम्हारी रिकवरी भी ठीक हो जाएंगी। सो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो, हाइब्रिड स्प्लिट। I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. अब ऑलमोस्ट जितनी स्प्लिट्स होती है मैंने पूरी कवर कर दिया। अब एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि स्प्लिट्स उतनी मैटर नहीं करती है। मैटर करती है तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी डाइट और तुम्हारी स्लिप। अगर ये सब परफेक्ट है तो तुम इसमें से कोई भी स्प्लिट उठा के तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से एक स्प्लिट चूज करके मिनिमम 2 मंथ्स इसे फॉलो करो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बट हाँ, ऐसी कोई स्पेशल स्प्लिट नहीं होती है जो तुम्हें इन सब के बिना रिजल्ट दे दे। सो एट द एंड स्प्लिट मैटर नहीं करती है।